सीते राम कथा हृदयम। राम का स्वयंवर में विजयी प्राप्त करना और मेरे पुत्र भरत के भले की चिंता करना, इनमें क्या संबंध है? संबंध है महारानी। स्वयंवर में विजयी होने पर राम का विवाह पहले हो जाएगा। ऐसे ही अगर सारे पट्टे राम को ही पहले मिलते गए तो आपका पुत्र भरत कोई भी प्रमुखता न प्राप्त कर पीछे रह जाएगा। ऐसा होता रहा तो भरत से सिंहासन भी दूर हो जाएगा महारानी। असंभव है ये। सिंहासन तो मेरे पुत्र भरत को ही प्राप्त होना चाहिए। तुमने अभी जो भी कहा है उसकी कल्पना भी असंभव है। यदि ऐसा है तो महारानी मैं आपको एक सलाह देती हूँ। हमने जो यज्ञ कार्य आरंभ किया है वो बहुत सुललित रूप से पूर्ण हुआ। उससे सफलता प्राप्त होगी ऐसा आपने हमें विश्वास दिलाया था। जो बहुत दिनों से मंगल मुहूर्त की प्रतीक्षा थी, क्या वो मुहूर्त आ गया है गुरुवर? गुरुवर, हमने जब स्वयंवर की घोषणा की तब सीता का विवाह किसी महापुरुष से होगा ये कल्पना असत्य साबित हो गई। तो क्या अभी वो मुहूर्त आया है? राज दंपति, आपके मन के निरीक्षाओं को मैंने अच्छे से ज्ञात किया है। सीता जैसी अनुपमा सुंदरी, अनन्य गुणवती कन्या रत्न को प्राप्त करना किसी सामान्य से मनुष्य को संभव नहीं है। ये बोध करवाने के लिए अभी इस लोक ने आपको कई सारे वीरों के पराजय द्वारा संकेत दिए हैं। वैसे ही तत्पश्चात स्वयंवर में यशस्वी होने वाला इन सभी वीरों में वो बहुत अधिक वीर होना चाहिए। हो सकता है ऐसा कोई संकेत हो। यदि ऐसा ही है गुरुवर, तो उस महापराक्रमी रावण से भी अधिक पराक्रमी, अधिक गुणवान ऐसे महापुरुष को स्वयंवर में आमंत्रित किया जाए। यही बात है ना गुरुवर? हाँ महाराज, वैसे महानुभाव को आना ही होगा। महाराज को मेरा प्रणाम। ब्रह्म ऋषि विश्वामित्र जी ने 2 राजकुमारों के साथ राजभवन में आगमन किया है। आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। कैसा अनिरीक्ष भाग्य है गुरुवर। हमें अभी ही वहां जाकर अपने संतोष को व्यक्त करके उन्हें आमंत्रित करना चाहिए। ये कर्तव्य है जो अवश्य आपको निभाना होगा महाराज। स्वामी, मैं पुत्रियों के साथ वहां जाकर उनका आशीर्वाद प्राप्त करती हूँ। सही कहा देवी, हम अभी वहां प्रस्थान करते हैं। आहा, अगर वो राजकुमार विश्वामित्र के साथ आए हैं तो उनका सामान्य होना तो बिल्कुल असाध्य है। रानी, मैं त्वरित आपसे मिलने के लिए आऊं, ऐसा दासी के हाथ आपने संदेश भिजवाया। आपके निकट आने के लिए सदा काल में इच्छुक ही रहता हूं, तो संदेश भिजवाने की क्या आवश्यकता? क्या कोई समस्या है? जब भी मैं दुखी होती हूँ और आपसे समाधान के लिए इच्छुक होती हूँ तो आपको मुझे निराश नहीं करना चाहिए। अवश्य नहीं, अवश्य नहीं। यदि तुम्हारे मन में उल्लास नहीं है तो मेरा उत्साह में रहना असंभव है। आपके संतोष में कोई भी अड़चन हो तो उसका तत्क्षण परिहार करना मेरा कर्तव्य है। बोलिए रानी, आपकी क्या मांग है? आपकी क्या इच्छा है?
सीते राम कथा हृदयं